इसी बीच हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 सामदहा में, जहां हमारी मुलाकात संदीप कुमार पटेल उर्फ सोनू जी से होने जा रही है। तो आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि इनका राजनीतिक करियर कहां से स्टार्ट होता है और ये समाज के हित में क्या करने वाले हैं, और ये किसी सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या निर्दल लड़ने जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिलाएंगे। तो आइए मिलते हैं संदीप कुमार पटेल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है चुनाव किसी सिंबल से लड़ने जा रहे हैं या निर्दल लड़ने जा रहे हैं? ये चीज़ें तो सर अभी आरक्षण आने के बाद क्लियर हो पाएंगी। बाकी क्या चीज़ें हैं, जब परिसीमन और आरक्षण की पूरी तरीके से खाका तैयार हो जाएगा उसके बाद ही सर क्लियर हो पाएगा कि हम निर्दल लड़ना चाहते हैं या किसी पार्टी से। लेकिन सर बहुत सारे प्रत्याशी ये सोच के रखे हैं कि अगर हमें किसी का सिंबल मिलेगा तो हम लड़ेंगे, वरना अगर सिंबल पार्टी नहीं देती है तो हम चुनाव छोड़ देंगे। तो ऐसा आपने भी कुछ सोचा होगा ना? सर मेरे विचार से जैसे होती है कि अपनी एक खुली विचारधारा, निर्दल प्रत्याशी जो होते हैं एक खुली विचारधारा के होते हैं और पार्टी के साथ जाने पे पार्टी की विचारधारा उनके ऊपर थोप दी जाती है, जी बिल्कुल। जिससे वो अपना निर्णय, अपने फैसले और अपने विचार रखने में थोड़े से अक्षम हो जाते हैं। तो दोनों परिस्थितियां सर भविष्य की गर्त में छुपी हुई हैं। अब आगे आने वाले समय में ही देखा जाएगा सर क्या होता है। ओके। राजनीति के क्षेत्र में आप कब से हैं? राजनीति के क्षेत्र में तो हम सर अभी मान के चलें कि नए हैं, बैकअप में तो बहुत दिन से थे, किसी के साथ, किसी के आगे, किसी के पीछे, लेकिन अपने स्वयं की राजनीति के लिए प्रथम बार मैदान में आए हैं। अच्छा, समाज सेवा आपने कभी किया है? समाज सेवा जुड़ने के बाद ही सर, समाज में उठना बैठना देखने के बाद ही ये परिस्थितियां बनी हैं कि चुनाव में आने का निर्णय करना पड़ा सर। सर हमें ये बताइए कि अभी तक तो यहाँ पे प्रधानी का चुनाव हुआ करता था। जी सर। एक गांव का एक मालिक मुखिया होता था, जिसके अंडर में एक ही गांव होता था। और तब भी गांव की जनता का ये हमेशा शिकायत रहा है कि काम ढंग से नहीं हुआ। अगर गांव की जनता से बातचीत की जाए, हम लोगों ने बात भी किया है, तो लोगों का ये कहना रहता है कि कोई काम नहीं हुआ। सड़क को लेकर बात कर लिया जाए, नाली को लेकर के बात कर लिया जाए, पेयजल को लेकर बात कर लिया जाए, राशन कार्ड और जो है शौचालय, आवास, सारे मुद्दों पे बात कर लिया जाए, तो जनता कहती है कोई काम नहीं हो पाया है। अब ये जो है नगर निगम में इसको ले लिया गया है और 3 गांव मिला करके जो है इसको एक वार्ड बना दिया गया। इसका भी मालिक एक ही होगा, पार्षद। तो आप हमें ये बताइए कि प्रधानी वाले कार्यकाल से इस कार्यकाल में बेहतर काम हो पाएगा क्या? हमारे हिसाब से सर सुविधाएं जो हैं अच्छी मिलने लगेगी लोगों को। सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, लाइटिंग हुई, जो मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो नगर निगम के द्वारा और अत्यधिक अच्छी रूप में मुहैया समाज के लोगों के लिए कराया जा सकता है। तो हमारे हिसाब से पार्षदी में 3 गांव का दायरा बढ़ने के अलावा, जैसे पहले प्रधानी फिर अब पार्षदी हुआ, तो थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा है लेकिन तरीका अब भी वही है, प्रधानी वाला ही। क्यों? क्योंकि अब तीनों गांव मिलकर सम्मिलित रूप से एक प्रधान का ही चयन करेंगे और वो प्रधान अपने गांव के न देखकर तीनों गांव का सामूहिक रूप से एक साथ विकास करने की कोशिश करेगा। आपको कैसे लग रहा है कि विकास जो है बेहतर होगा नगर निगम में आने से? आप कैसे ये महसूस कर रहे हैं? थोड़ा कोई क्लियर कराएं। सर नगर निगम के मार्फत से जो होते हैं सड़कें, सीवर, पेयजल की व्यवस्था तो ग्राम प्रधानों की अपेक्षा दुरुस्त ही मिलती है हमें। तो लेकिन उन सर, चीज़ों को मुहैया कराने के लिए पार्षद एक जो होते हैं ना, जनता के जनसेवक, उनका चयन इसीलिए होता है कि वो हमें उस मुहैया चीज़ों को हमारे पास ले, पहुंचा सके। लेकिन सर मैंने नगर निगम में भी इंटरव्यू लिया है, लोगों से बातचीत किया है जो पहले से नगर निगम में रहा है। तो वहाँ भी इस तरह की समस्याएं बनी रही है, जैसे गांव में समस्याएं हैं वैसे वहाँ भी है। जैसे कि सीवर का खराब हो जाना, सड़कें दुरुस्त ना होना, इस तरह की परेशानियां आम रही है। तो ये कैसे मतलब कह रहे हैं आप कि मतलब नगर निगम में ये आ जाएगा नया तो ये जो है बेहतर हो पाएगा? तो समस्याएं तो हर समाज में ही व्याप्त हैं। जो चीज़ें होती थी, अब प्रथम बार जो नगर निगम में क्षेत्र शामिल हुए हैं वो सब क्षेत्र अभी नगर निगम की जो सुविधाएं होती हैं उनसे दूर रहे हैं। न अच्छी सड़कें, न पेयजल की व्यवस्था,
में नगर निगम की सीवर लाइन बिछी है कहीं, तो उन चीज़ों को पहले आप क्षेत्र में मुहैया कराएंगे, उसके बाद धीरे 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 जो चीज़ें समाज में अभी तक दिक्कतें फेस कर रहे हैं हमारे लोग, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा सर। हर गांव में ये जो सीवर की समस्याएं हैं, और उसमें अभी सुनने को आ रहा है जैसे कि कहीं जाम हो गया है तो पानी सड़कों पे बिखरता है, गलियों में बिखरता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवाम जो है बराबर ये आवाज़ उठा रही है। तो आपके गांव में भी इस तरह की समस्याएं रही है? सर समस्याएं देखिए, अगर प्रॉपर उसका समाधान और निकास नहीं बनेगा और समाज हमारा जागरूक नहीं होगा, तब तक तो हर समाज में ही समस्याएं सर बरकरार रहेंगी। उसके लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं प्लस साथ में समाज, दोनों लोग को मिलकर ही कार्य करना पड़ता है, तभी ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं सर। ओके। अच्छा, हमें ये बताइए पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जैसे बहुत सारे जगहों पे मैंने बातचीत किया है तो लोगों का कहना है कि पेयजल वाला जो पाइप लाइन है वो कहीं न कहीं से फ़ॉल्ट है और उसमें इतना गंदा पानी आ रहा है जो कि जानवर भी उसको पी नहीं सकता, आदमी को फिर भी पीना पड़ रहा है जिसके यहाँ संसाधन नहीं है। तो आपके यहाँ भी इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं या यहाँ की जनता जो है शुद्ध रूप से पानी पी लेती है? अभी तो सर यहाँ पे हमारे वार्ड में नया नवसृजित वार्ड है, तो अभी तक जो नगर निगम का पेयजल का व्यवस्था है हर घर पे उपलब्ध नहीं हुआ है। तो अभी तक लोग मुख्यतः चापाकल और समरसेबुल पे ही जी, डिपेंडेंट है। जी। तो सबको आसानी से पानी मिल जाता है? कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको सबमर्सिबल नहीं है या हैंडपंप उनके यहाँ आस-पास नहीं है तो काफ़ी दूर से पानी जो है लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ सर बहुत सिचुएशन? से अभी ऐसे समाज में बहुत से भी अभी घर बचे हुए हैं जो सामूहिक रूप से दूर दूर से इकट्ठे होकर ही एक चापाकल से पानी उपयोग किया जाता है जिनके द्वारा। हुँ। तो अभी ये सब चीज़ें हैं सर, ये सब चीज़ें धीरे 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 करके दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं परिषद का, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा सर मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समाज में सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई जाती हैं, जो एक निचले तबके को देखकर चलाई जाती हैं, जिनका उपयोग करके वो धीरे 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 एक समाज में अपनी भी प्रतिष्ठा स्थापित कर सके, समाज के साथ घुल मिल सके, उसके लिए सरकारी जितनी भी चीज़ें मुहैया होती हैं, जैसे होता है आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, तो जो जिनके लिए बनी हुई है जिस तबके के लिए, वही दिलाने के लिए हम इस मैदान में आए हैं सर। जी, लेकिन इससे पहले भी तो जो मुखिया था गाँव का वो भी तो ये सब किया होगा, नहीं किया? सर कार्य करने की शैली सबकी अलग अलग होती है। जी। अब हम किसी पे पर्सनली तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, गांव का मुखिया भी बदलते रहते हैं, तो हम किसको किसी पर्सनल को डिफाइन नहीं ना कर सकते हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो सर जो जिनका कार्यकाल जैसे गुजरा उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर अपने कार्यकाल को नए तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करने का प्रयास किया अच्छा, जाएगा सर। यहाँ पे कुछ ऐसे भी परिवार हैं जैसे कि आपका सांदहा है और 2 गाँव और इंक्लूड है जिसमें कि रुस्तमपुर रुस्तमपुर हिरामन। है, हिरावनपुर। तो इन दोनों गाँव में आपने कभी जाकर के इंक्वायरी किया है कि मतलब कैसे-कैसे लोग रहते हैं, किसी के पास घर नहीं होता है, गरीब तबके के ऐसे अक्सर लोग मिल जाते हैं गाँव क्षेत्र में। तो अभी कुछ ऐसा भी परिवार है जिनको आवास की ज़रूरत हो? बहुत सारे सर तीनों वार्ड में जो वार्ड बना नंबर 17 है, उसमें तीनों गांव जो सम्मिलित है उसमें बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको आवास की मुख्य रूप से बहुत ज़रूरत है। अच्छा, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे। तो आपके यहाँ सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है कि नहीं हुआ? शौचालय का काम तो लमसम हमको लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में 90% मान के चलिए कि शौचालय का काम हो चुका है। एक्सेप्शनल में 10% अपवाद तो हर जगह ही सर मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, साथ ही साथ ये सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराने का आदेश था, तो आपके यहाँ बना है ऐसा सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय की बात तो चली थी सर, लेकिन जो दिशा निर्देशित जगह का दिक्कत था वो समस्या दूर नहीं हो पाई, जिससे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण ठंडे बस्ते में चला गया। ओके। अच्छा सर, ये बताइए हमें कि कुछ लोगों ने ये कहा कि शौचालय के लिए जो है मोदी जी ने ऐलान किया कि सबके घर होना चाहिए और वो प्रोत्साहन राशि भी कुछ दिए। 12,000 में आप बताइए कि एक शौचालय बनवाया जा सकता है, हो सकता है? सब प्रक्रिया तो है, लेकिन जिस बेस का शौचालय मिलना चाहिए लोगों को, उस बेस के लिए थोड़ी सी धनराशि को और बढ़ाया जा सकता है, जी। क्योंकि उस राशि में एक आप ढांचा तो बना के दे सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग
करने की बात होती है तो सर वो ऐसा आदमी चाहता है कि वो चीज़ें प्रॉपर होती हैं, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा दिनों तक ठहरे, तो इसीलिए थोड़ी बहुत राशि इसमें बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सर उस उतना भी जो 12,000 आता था 2 किस्तों में, वो भी उसमें भी लोग बताते कि मतलब कुछ कमीशन देना पड़ता था और ग्राम प्रधान जो है अपने यहाँ से सीमेंट, बालू, गिट्टी वगैरह सब भिजवाते थे, पैसा वो भी हाथ में नहीं आता था। इस कारण जो है शौचालय रुक जाता था। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये कि 12,000 भी कंप्लीट नहीं मिल पाते थे। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ शौचालय जो है नहीं बन पाया। तो ऐसी समस्या आपके गाँव में रही है? ऐसी समस्याएं तो अभी तक सामने नहीं आई हैं सर हमारे। और बाकी रही बात 12,000 पहुंचने की, तो हम कोशिश करेंगे, अगर हम अपनी सरकार बनाते हैं पार्षदी की, तो कोशिश करेंगे कि ये 12,000 भी जो आते हैं सरकार की तरफ से, उसमें से 1 रुपये कहीं ना जाए, जिसके लिए आया है उसके पास पहुंचे पूरा। अच्छा सर, शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? जैसे हर गांव में प्राइमरी विद्यालय होता है और वहाँ पे टीचर जो है अवेलेबल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो ढंग से बच्चों को टीच नहीं करा पाते हैं और आते हैं कुर्सियाँ तोड़ते हैं और पेपर पढ़ते हैं, ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्शन रहा है। तो आपके यहाँ भी इस तरह की समस्या रही है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ के जो शिक्षक अभी तक हैं, हमने पहले से और अभी तक जितने भी शिक्षक देखे हैं, प्रॉपर रूप से अपना काम करते हैं, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपने काम को बहुत निपुण तरीके से व्यवहार करते हैं, जिससे छात्रों की संख्या भी अधिक मात्रा में इस समय प्राइमरी पाठशालाओं में देखने को मिल रही है हमारे क्षेत्र में। अच्छा सर, ये बताइए कि जो मिड डे मील का व्यवस्था था, बच्चों को 7 दिन में 7 तरह के भोजन देने का जो प्रावधान था, लिस्ट था, वो सारा जो है ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के हाथ में होता था और बच्चों को जो है बड़ा उम, गड़बड़-सड़बड़ खाना जो है बना कर के एक ही जैसा खिचड़ी-विचड़ी बना कर के दे देते थे लोग। तो ऐसी भी समस्याएँ काफ़ी जगहों पे रही है। तो आपके यहाँ इससे गाँव जो है वंचित था आपका या आपका भी गाँव? नहीं सर, देखिए, समस्याएं तो पहले बहुत जटिल थी ये चीज़ें। मिड डे मील का जो भी भोजन आता था पहले खिचड़ी के रूप में 7 दिन 6 दिन चलाया जाता था। अब धीरे 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 लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ा है, जिसके साथ साथ इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाने लगा, जिस कारण अब धीरे 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 भोजन का जो अच्छा सर, बहुत सारे जगहों पे मैंने गाँव में सर्वे किया, बातचीत किया, लोगों से अलग-अलग बाइट लिया तो काफ़ी लोगों का ये आवाज़ था कि बीजेपी सरकार में मतलब कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, महँगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके कारण गरीब लोग जो है बड़ा निचले स्तर पे जा रहे हैं, मर रहे हैं बहुत। मतलब कि ऐसी समस्याओं का सामना करना करना पड़ रहा है उन लोगों को, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जनता कह रही है, वो सही कह रही है? सर, समाज में हर तबके के एक गरीब वर्ग भी रहता है, मध्यम वर्ग भी रहता है और अमीर वर्ग भी रहता है। तो तीनों का पैराग्राफ सर अलग होते हैं, मानदंड अलग होते हैं, कमाई के, खर्च के। तो थोड़ा बहुत जो महंगाई का दर ऊपर नीचे होता है, जिससे सभी परिवार, तीनों तबका, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, तीनों तबका कहीं ना कहीं इफेक्ट में आता है महंगाई दर के घटने बढ़ने से। और ये चीज़ें जब अस्थिर रहती हैं तो सभी तबका अपने वे में प्रॉपर चलता रहता है, जिससे ये चीज़ें प्रदर्शित समाज में नहीं हो पाती हैं। लेकिन सर जैसे कि एकदम निहायत जो थर्ड क्लास वाला आपने जैसे बताया 3 स्टेप, तो जब सबसे थर्ड वाले स्टेप पे है जो कि एक दिन का आमदनी उसका 200 रुपए है या 300 रुपए है, तो इस तरह के परिवार के लिए ये कैसा है मतलब? वो कैसे अपना परिवार चलाएगा, कैसे जिएगा? इसी तरह के परिवार को देखते हुए ही खाद्यान्न योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, आवास योजना भी चलाई गई है। तो इन चीज़ों का अगर उनको सही तरीके से उस तबके को मिले, तो वो 200 रुपये में भी उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी खर्चा वहन करने में, अपने परिवार के आजीविका चलाने में। तो जिससे कोई भी चीज़ महसूस नहीं होगी समाज में कि हमको ये हमारे साथ हो रहा है, या हम परिवार अपना नहीं चला पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें व्याप्त हो रही हैं। लेकिन सर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सरकार द्वारा मिलता है। मान लीजिए सरकार तो राशन देती है, चावल देती है, गेहूँ देती है, एक व्यक्ति पे 5 किलो महीने में तो जो है चावल से 1 महीने परिवार एक आदमी जीवित रह सकता है, ऐसा संभव है? सर, 5 किलो अनाज से परिवार 1 महीने जीवित नहीं रह सकता है, वो आपकी बात सत्य है। बशर्ते वो 5 महीने, अरे 5 किलो जो राशन मिलता है सर, वो तो आप ले ही रहे हैं, प्लस अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके पास परिवार चलाने की जिम्मेदारी है। आप भी कुछ ना कुछ परिवार चलाने के लिए करेंगे, तो साथ में सरकार का सहयोग रहता है, प्लस आपका काम रहता है।
तो दोनों चीज़ें ही सर इकट्ठी रहेंगी तभी कोई परिवार आगे चल सकता है अच्छी से। बिल्कुल सही बात कहा है आपने, लेकिन लोगों का कहना ये रहता है कि जो सरकार की तरफ से लाभ आते हैं, राशन के अलावा और भी बहुत सारी, जैसे आपने आवास बताया और भी चीज़ें बताई आपने, तो वो सब जो है कि नहीं पहुँच पाता है, बहुत जो है अपात्रता होती है। जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो संबंध वाले होते हैं उनको दे दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारे जो है कि वारदात हुआ है, लोगों ने बताया। तो ये आपके यहाँ भी इस तरह की समस्याएँ थी? इस तरह की समस्याएं तो अभी तक सर नहीं आई है। आप हर समाज में आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही, चाहे हमारे समाज में रहिए चाहे बाहर किसी भी समाज में। ये चीज़ें आपने जो अभी कही है सर, कि जो थोड़े से वो होते हैं वो अपना काम कर लेते हैं, जो एक तबका जिनको वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है उनके पास वो चीज़ें सरकारी लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये चीज़ें हर समाज में सर व्याप्त है, इसी चीज़ को दूर करने का प्रयास रहेगा हमारा। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप पार्षद हो जाते हैं, और मैं चाहूँगा भी कि आप पार्षद हो जाएँ, ऊपर वाले से कामना करूँगा और यहाँ की जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा, तीनों गाँव को, कि आप जो है एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करिए। अगर आप जीत जाते हैं, तो आपने कुछ सोचा है अलग, कुछ कि हम कुछ अलग करें, कुछ यूनिक करें, जिससे जो है सबका भला हो, या सर्वप्रथम आप क्या करना चाहिए? सर पहली प्रायोरिटी यही रहेगी हमारे क्षेत्र के हमारे वार्ड में, कि सबको सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था, जो मूलभूत चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वो संसाधन सबको पहले मुहैया कराई जाए समाज में। उसके बाद धीरे 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 निरंतरता देखते हुए समाज के लिए और अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास किया जाएगा। ओके। बहुत ही अच्छा लगा संदीप कुमार पटेल जी से मिल करके। इनका कहना है कि मैं वो सारा काम करूँगा जो अब तक किसी ने नहीं किया है, और जितने भी सरकारी लाभ आते हैं लाभार्थियों के लिए, ये 110% उन तक पहुँचाना मेरा पहला कर्तव्य होगा।